असंभव। सभी दिव्य अस्त्र इस बालक में समाहित हो रहे हैं। देवराज इंद्र, अग्निदेव, सभी देवता एक साथ। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। देवता ही नहीं, स्वयं नारायण के दर्शन हो रहे हैं इस बालक में। ये जो भी है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। ये किसका स्वर था? यही चाहते थे ना तुम सिंधु, कि मैं किसी को भीतर ना आने दूं? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए त्रिलोकनाथ, हमारी रक्षा कीजिए त्रिलोकनाथ। सभी देवताओं के दर्शन हुए हैं हमें उस बालक में। देवता ही नहीं, उस अद्भुत बालक में स्वयं नारायण के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। परम ब्रह्म ही वो शक्ति है जिनसे सभी उत्पन्न होते हैं और सभी उन्हीं में समाहित भी हो जाते हैं। नहीं, भगवान तो एक ही है, मैं सिंधुश्वर। जिसने भी अपने भगवान सिंधु को नहीं पहचाना, उसका यही परिणाम होगा। मैं स्वयं जाऊंगा, भस्म होगा वो बालक, मेरा तेज उसे भस्म करेगा। सिंधु, अब ऐसा कोई शेष नहीं जिसे तुम युद्ध के लिए भेज सको। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। उचित है, तो मैं चुनौती देता हूँ तुम्हें। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। मेरी साधना संपन्न तो होगा तुम्हारा अंत, वो भी युद्ध के बिना। इसलिए भगवान सिंधु तुम्हें चुनौती देता है साहस तो आओ, मेरी साधना रोको। भगवान हो तो आओ, प्रमाणित करो। जो सत्य सामने होने पर भी उसे नकार दे और अहंकार में ही डूबा रहे, उसके सर्वनाश में अधिक समय नहीं लगता।
वो जा रहे हैं सिंधु का सामना करने, उसी के राजभवन में। माता, उन्हें पता तो है ना कि स्वयं नारायण सिंधु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। यदि उन्होंने गुणेश को रोका तो कभी कभी अप्रिय कार्य भी दायित्व के समान करना होता है। माता, यदि उस दुष्ट के कारण गुणेश और प्रभु नारायण के मध्य युद्ध आरंभ हो जाए तो? माता, जिस विध्वंस की कल्पना करके भी मैं सिहर उठी हूँ, आप उसे लेकर चिंतित नहीं हैं? यदि गुणेश और प्रभु नारायण का सामना हुआ तो क्या होगा माता? होगा क्या देवी अहिल्या? एक कृष्ण तत्व दूसरे कृष्ण तत्व के सामने होगा। प्रणाम प्रभु। आप मुझे भीतर जाने की अनुमति देंगे ना प्रभु? मुझे रोकेंगे तो नहीं? द्वार के खुलने की ध्वनि। नारायण को देवता अत्यंत प्रिय है, तो कहीं उनका आपके द्वार पर रहना आपकी सुरक्षा का भ्रम तो नहीं? देवर्षि की शंका सत्य हो रही है। लगता है नारायण ने गणेश को भीतर आने दिया है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अपनी साधना पूर्ण करनी होगी। पदचाप है किसी का। कोई नहीं है। मैं सिंधु को दिए वरदान से बंधा हूं, इसीलिए विवश हूं। उसकी साधना संपन्न होने तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दे सकता। मैं अपनी साधना भंग होने नहीं दे सकता। मुझे कुछ उपाय करना होगा। मायासुर! प्रणाम त्रिलोकनाथ सिंधु। वरदान देते समय आपने उसे कुछ और भी तो कहा था प्रभु। यदि 3 बार और तुमने मेरे लिए कुछ भी अपमानजनक कहा तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। आपके वचन पर संदेह कर वो आपका अपमान तो कर ही चुका है। असुर शिल्पी, बंद कर दो ये सभी द्वार और वातायन। साधना संपन्न हो मेरी, तब तक कोई प्रवेश न कर पाए। किंतु त्रिलोकनाथ, स्वयं नारायण द्वार पर है, तो भीतर कोई कैसे आ सकता है? जो कहा है वो करो मायासुर। उस छलिया नारायण पर मुझे विश्वास नहीं। आप पर अविश्वास तो आपका अपमान ही है प्रभु। तुमने उचित कहा गुणेश, कि तू भगवान होने के नाते किसी को भी अवसर दिए बिना किसी का साथ नहीं छोड़ सकते। मैंने सिंधु को 3 अवसर देने का वचन दिया है। यदि उसने किसी भी प्रकार 3 बार मेरा अपमान किया तो वो मेरी सुरक्षा से वंचित हो जाएगा। निश्चिंत होकर साधना करूंगा अपनी,
और अपनी साधना की शक्ति से उस बालक को नष्ट कर दूंगा मैं। सिंधु, छिप क्यों गए? बाहर आओ। मुझे चुनौती दी थी तुमने, तो देखो मैं तो आ गया। तुम कहाँ छिपे बैठे हो? आपने उसे 3 अवसर दिए हैं ना, तो अब ये उसकी परीक्षा है कि वो अपने आप पर नियंत्रण रखता है या उसे खोकर पुनः आप। ओहो, समझा। मेरे आने से भयभीत हो गए हो। कांप उठे हो तुम, इसीलिए भीतर जा छिपे हो। रुको मायासुर। बालक, बड़े बड़े बोल बोलना बंद करो। अब एक और पग भी आगे बढ़ाया तो संकट में पड़ जाओगे। जिसके द्वारपाल ही तुम्हारे प्रभु नारायण हो, उसे अपनी शक्ति का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। और मेरा द्वारपाल तुम्हें भीतर आने नहीं देगा। इसलिए करो स्वीकार अपनी पराजय और चले जाओ यहाँ से। तो क्या त्रिलोक के भगवान महान सिंधु दूसरे भगवान का स्वागत भी नहीं करेंगे? भगवान और तुम, त्रिलोक में एक ही भगवान है और वो मैं हूँ। बाकी सब भ्रम और मिथ्या है। कोई नहीं टिक सकता मेरे सामने। देखो, स्वयं नारायण मेरे सेवक बने खड़े हैं। प्रभु, एक अवसर तो खो दिया इसने। भगवान नहीं मानते हो तो मत मानो। अतिथि मानकर ही भीतर आने दो। मैं वचन देता हूँ, तुम पर वार नहीं करूँगा, बस समझाऊंगा तुम्हें। जो बिन बुलाए आए वो अतिथि नहीं होता। ऐसे किसी के लिए भी मेरे द्वार बंद हैं। उन्हें यहाँ से लौटाने के लिए द्वारपाल नियुक्त किया है मैंने, नारायण को। प्रभु, अब तो इसका दूसरा अवसर भी गया। उचित है, अतिथि भी ना मानो, एक बालक ही समझकर आने दो। मेरा राजभवन कोई बालकों का क्रीड़ा स्थल नहीं है, गजमुख। और वैसे भी तुम जैसे गजमुख को स्वयं को बालक बुलाना शोभा नहीं देता। मैं भगवान नहीं, अतिथि नहीं, बालक भी नहीं, तो फिर क्या समझते हो मुझे? शत्रु, जो मुझसे युद्ध करने में सक्षम नहीं। और तुम तो क्या मेरे द्वार पर विवश खड़े। तुम्हारे नारायण, इनसे ही पूछ लो। मुझसे युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, तभी तो मेरे द्वारपाल बने खड़े हैं। मायासुर, अब कोई विलंब नहीं। ये अंतिम द्वार भी बंद कर दो, मुझे साधना करनी है। प्रभु, अब तो उसने अपना अंतिम अवसर भी गंवा दिया। बालक में भगवान एवं अतिथि में देवता का वास होता है, फिर भी उसका अपमान। यहाँ तक कि मेरे कृष्ण तत्व होने पर भी मेरा अपमान। 3 क्या, अनेक बार अपमान किया है उसने प्रभु। अब आप अपने वचन से बाध्य नहीं, फिर भी आप उसकी द्वार की रक्षा करेंगे? सत्य कहा गुणेश, सर्वथा सत्य कहा। गुणेश हैं, अर्थात गुणों के ईश हैं आप। अभी आपने अपने श्रेष्ठ गुण का परिचय दिया, अपने शब्दों से अपने विचार को स्पष्ट कर दिया, जिसे मैं भी मानने पर विवश हूँ। आज से जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी स्तुति गाकर आपकी आराधना करेगा, उसे वाक्पटुता का गुण प्राप्त होगा। वो उचित समय पर अपनी बात उचित प्रकार से कह पाएगा। अब मैं आपको नहीं रोकूंगा गुणेश। नहीं, वो नहीं हो सकता। मायासुर ने सभी द्वार बंद कर दिए, तो कोई कैसे प्रवेश कर सकता है?
मायासुर, यही रहना और देखना भंग न होने पाए मेरी साधना। नहीं नहीं, कदाचित दिशा बदल दूंगा, फिर वो दिखाई नहीं देगा। फिर दिशा बदलूंगा मैं। दिशा बदलने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। नहीं, सभी दिशाओं में गणेश जी गणेश, ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि मैं ही भगवान हूँ और ये प्रमाणित करने तुमने ही तो कहा था। ये कैसा भ्रम है? कैसी माया है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ त्रिलोकनाथ? आपने अपनी साधना क्यों भंग कर दी? छल मत करो मेरे साथ गणेश। गणेश नहीं, मैं मायासुर हूँ। ये आप क्या कर रहे थे त्रिलोकनाथ? मैं मायासुर। त्रिलोकनाथ, मेरी माया को भेद कर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मुझे ज्ञात है वो भीतर है। खोलो, द्वार खोलो। कहो सिंधु, अब तो मेरा परिचय प्राप्त हो गया तुम्हें। ओह, तो नारायण ने तुम्हें भीतर आने दिया, मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उल्लंघन तो तुम कर रहे हो सिंधु, धर्म का, मर्यादा का, जिसे रोकने का समय अब आ गया है। मेरे दर्शन होने के पश्चात सत्य का ज्ञान हुआ तुम्हें, या तुम अब भी मानते हो कि तुम ही भगवान हो? हाँ हाँ, मैं ही एकमात्र भगवान हूँ, जिसके भीतर सूर्य का तेज हो, जो अपार वरदानी शक्तियों का स्वामी हो, जिसके पास वो हो जो उसे अमर बना सके, जिसके पास भक्त हो, जिसकी पूजा हो। वो भगवान नहीं तो और कौन है? नहीं सिंधु, ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें अभी भी सत्य का ज्ञान नहीं। अपना स्वयं का क्या है तुम्हारे पास? तेज सूर्य देव ने दिया है तुम्हें, जीवन समुद्र देव ने, और तुम्हारी सुरक्षा भी वरदान के कारण है। और शक्तियाँ, भक्तों की भक्ति, वो भूल है तुम्हारी, क्योंकि भक्ति भय से नहीं, सच्ची श्रद्धा से की जाती है। सब भय से तुम्हें पूजते हैं और भय का अंत तो निश्चित है, किंतु सच्ची श्रद्धा और विश्वास का नहीं,
और जहाँ ना सच्ची श्रद्धा हो ना ही विश्वास, वहाँ कौन भगवान? कैसा भगवान? भगवान यानी शक्ति। तो आओ युद्ध करो, अभी ज्ञात हो जाएगा कौन भगवान है और कौन नहीं। मेरे संपूर्ण तेज को भेद कर